नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं आप लोगों के सामने जंगज़दा इस माहौल में अलग अलग सिंगल उन्वानात पर आप लोगों के सामने तफसीलात ला रहा हूँ। आज जिस उन्वान पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है इसराइल और गुजरात मॉडल की झूठ की असली कहानी क्या है। तफसीलात में जाऊंगा, उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जानिब से दी जाने वाली अमानतों को हकदारों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी हो चुका है और अपना काम इस वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप लोग ये सारी चीज़ें नज़ारा कर लें और फिर जो है यहाँ पर भी और हर बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर जो काम हुए हैं, आपके लिए दुआएं भी हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, हम सब रोज़ाना सुबह होते ही न्यूज़ चैनल्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में कुछ अल्फाज बार बार सुनते रहते हैं। तरक्की का मतलब गुजरात मॉडल है गुरु, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना हो तो इसराइल को देखो, जैसी बातें। दूसरी तरफ हमें ये मनगढ़ंत कहानियां पिलाई जा रही हैं कि मुस्लिम ममालिक का मतलब सिर्फ दहशतगर्दी है और कम्युनिस्ट ममालिक का मतलब सिर्फ भूख और गुर्बत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मॉडल्स के पीछे की हकीकत क्या है? आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में, प्राइम टाइम में, हम दुनिया की सबसे बड़ी PR और प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियों को बेनकाब करने जा रहे हैं, बगैर किसी लिहाज के। सिर्फ हकाइक और डेटा की बुनियाद पर आइए इन डम्मी मॉडल्स का पोस्टमार्टम करते हैं। हॉलीवुड फिल्मों ने हमें दिखाया है कि इसराइल का मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और मोसाद एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कभी गलती नहीं करती। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने इस सारे गुरूर को चिकनाचूर कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं इस हमले से ठीक 1 साल कबल हमास के मंसूबे के बारे में पूरे 40 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट इसराइली इंटेलिजेंस के हाथ लग चुकी थी। बल्कि यही नहीं, मिस्र के इंटेलिजेंस वजीर ने भी बराह रास्त वार्निंग दी थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिर भी इस्राएली रहनुमाओं ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। क्यों मालूम है? उनकी क्या औकात है कि वह हमें छू सके? ये उनका टेक्निकी गुरूर और गलत अंदाजा था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2006 के लबनान जंग में भी इसराइल को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। आसमान से बम गिराने पर जीत जाने के वहम में मुब्तला इसराइली अफवाज को जमीनी हकीकत का इल्म नहीं था। हिजबुल्लाह के बनाए गए 40 मीटर गहरे बंकरों के ट्रैक करने में इसराइली ड्रोन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे थे। अब गाजा में मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए लेवेंडर और गॉस्पल नामी सिस्टम के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यह भी मोसाद के लिए एक चैलेंज बन चुका है और ये एक तलख हकीकत है। फिलिस्तीन पहले सिर्फ एक सहरा था। यहूदियों ने आकर अपनी टेक्नोलॉजी से सहरा को सरसब्ज बना दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौआबादियाती झूठ है। असल कहानी यह है कि इसराइल के क़याम से पहले फिलिस्तीन एक इंतहाई जरखेज ज़रई ज़मीन थी। अगर हम 1945 के ब्रिटिश मैंडेट का डेटा देखें तो वहां की 84.7% ज़रई ज़मीन अरब किसानों की मिल्कियत में थी। शिमाली फिलिस्तीन में भारी बारिश होती थी, वह हरगिज सहरा नहीं था। इसराइल की ज़रई कामयाबी टेक्नोलॉजी पर नहीं खड़ी, बल्कि उन जरखेज ज़मीनों और आबी वसाइल पर मबनी है जो उन्होंने फिलिस्तीनियों से छीने हैं। आज भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी किसानों को पानी ना देकर, बिजली काट कर मुनज़्ज़म तरीके से ज़रई नस्ल परस्ती की जा रही है। और जो ये कहते हैं कि इसराइल की ड्रिप इरिगेशन, कतरा कतरा आबपाशी जिसको कहा जाता है, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है। ज़रा हमारे कर्नाटक में आकर देखें, जैसा कि खुद हमारी रियासत के वज़ीर आबी वसाइल ने तस्लीम किया है
कि कर्नाटक में इस्राइल मॉडल के ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं। किसानों ने तंग आकर इन पानियों को उखाड़ कर बाहर फेंका, इन पाइपों को। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ बड़े कॉरपोरेट सेठों के लिए ही मौजू है। इस्राइल को दुनिया का स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। यह तासुर दिया जाता है कि नौजवान फौज में जाकर वापस आते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कुछ और है। इस्राइल की मईशत का दारोमदार अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले अरबों डॉलर के मुफ्त मिलिट्री फंड्स, जर्मनी से मिलने वाले जंगी मुआवजे और आलमी कर्जों पर है। उनकी टेक्नोलॉजी ही उनकी निगरानी की परवान जो चढ़ी है, उनकी निज़ाम और हथियारों की तरक्की से चढ़ी है, जिनका तजुर्बा उन्होंने फिलिस्तीनी अवाम पर किया है। अगर आप गहराई में जाकर देखें तो इस्राइल में शदीद माशी अदम मसावात है। हाल ही में तकरीबन 2 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वहीं अगर आप एशिया के मुल्क वियतनाम को देखें तो वियतनाम का जीडीपी खर्च से सिर्फ 34.9% है, जबकि इस्राइल का कर्ज इसकी जीडीपी का 69.3% है। फिर भी हमारा मीडिया वियतनाम की कामयाबियों को छुपाकर इस्राइल की अजमत के गुण गाता है। यह इस्राइल की अंदरूनी कहानी है नाज़रीन गिरामी, जो लोगों को पता नहीं है। उसकी तबाही व बर्बादी को, उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाया जाता। सिर्फ उसको, जैसे जंग में उसके मरने वालों की तादाद नहीं बताई जाती, उसको होने वाले नुकसान के बारे में बताया नहीं जाता, उसी तरह वो किस कदर इस वक्त जो है दुनिया को लूट रहा है। सरमायाकाराना निज़ाम को, माशी निज़ाम को अपने हाथ में जकड़ करके खुद कर्जदार मुल्क होने के बावजूद, और इसमें मुकम्मल सपोर्ट जो है वो अमेरिका करता है। अब आइए हमारे मुल्क की तरफ आइए। 2001 से 2014 तक हमें जो सबसे बड़ा धोखा दिया गया आम इंतखाबात में, वो था गुजरात मॉडल। माहिरीन इक्तिसादियात ने खुद इस बात पर तनकीद की है कि कारपोरेट्स को करोड़ों की सब्सिडी देकर, टैक्सों में कटौती करके और शानदार वाइब्रेंट गुजरात शोज मुनाकिद करने से फौरन तरक्की नहीं हो जाती। तालीम और सेहत को छोड़कर महज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिफ्ट सिटी जैसे दिखावे के प्रोडक्ट्स में पैसा बहाया गया। जब पूछा गया कि गुजरात में ग़िज़ाई किल्लत क्यों है, तो उस वक्त के वज़ीर आला का कहना है कि यहां की मिडिल क्लास लड़कियां अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए दूध नहीं पीती, इसलिए ग़िज़ाई किल्लत है। बताइए, इस मॉडल के खोखलेपन का वाज़ेह सबूत है। जैसा कि आज़ाद ईसा ने अपनी किताब होस्टाइल होमलैंड्स में बताया है कि गुजरात मॉडल और इस्राइल मॉडल दोनों आपस में भाई भाई की तरह हैं। इन दोनों की बुनियाद अक़लियतों के जब्र पर है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद हमारे सिफारतकारों ने खुलेआम बयान दिया था कि हम कश्मीर में इस्राइल मॉडल क्यों नहीं ला सकते। शहरियत कानून भी दरअसल इस्राइल के लॉ ऑफ रिटर्न की ही कॉपी है। मजीद बरां मुसलमानों के हवाले से आलमी और कौमी मीडिया के बुने हुए झूठ के बारे में बात करना भी जरूरी है। भारत में टीवी ऑन करे तो बस हर चीज को जिहाद का नाम दे दिया जाता है। लव जिहाद बगैर किसी सबूत की इस कहानी को बुनियाद बनाकर कानून बना दिया गया। यूपीएससी जिहाद, सुदर्शन टीवी पर यह झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमान आईएएस बन रहे हैं। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, कोविड के दौरान ये झूठी खबरें फैलाई गई कि मुसलमान थूक कर बीमारी फैला रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे बुलडोजर कल्चर मुतारिफ कराया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी हुई तो दिल्ली में मुसलमानों की तरफ से आग लगाने की पुरानी वीडियोस चलाकर जिस तरह नफरत फैलाई गई वो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन दर हकीकत मुस्लिम ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं इस पर कोई बात नहीं करता। अमरीकी पाबंदियों और करप्शन के मुसलसल इल्जामात के बावजूद ईरान ने दिफा और तालीम के शोबों में काबिल जिक्र तरक्की हासिल कर ली है। कतर का सेहत, हेल्थ केयर और तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की टॉप 20 फहरिस्त में शामिल है। मलेशिया आज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जैसे शोबों में सबसे आगे है। इसके बावजूद मगरबी मीडिया इन ममालिक को सिर्फ दहशतगर्दी के ऐनक से ही दिखाता है। और आखिर में
अमेरिका और यूरोपीय मीडिया की तरफ से कम्युनिस्ट ममालिक के बारे में फैलाए जाने वाली झूठ गुज़श्ता 30 सालों से अमेरिकी अखबारात लिखते आ रहे हैं कि चीन कल ही तबाह हो जाएगा, मुल्क चीन और जवाल का शिकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क चीन में घोस्ट टाउन, खाली शहर हैं, लेकिन आज वो मुस्तकबिल के शहर लोगों से भरे पड़े हैं और दुनिया की आंखें खीरा कर रहे हैं। मुल्क चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में उन्होंने ब्लैक मिरर जैसी खौफनाक कहानियां गढ़ी। उन्होंने कहा कि वो एआई के जरिए हर एक को ट्रैक करते हैं, लेकिन क्या आपको हकीकत मालूम है, वहां ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मौजूद ही नहीं है। आज भी सरकारी दफातर में फैक्स मशीन इस्तेमाल होती हैं। ये सिस्टम सिर्फ उन कॉर्पोरेट धोखाबाजों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए है जो नाकिस खुर्दनी तेल बेचते हैं और जो बैंकों को लूटते हैं। सोशलिज्म का मतलब भूख है। ये सरमायादारों का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। सर्द जंग के दौरान उन्होंने कहानियां गढ़ी कि लोग रोटी के लिए कतारों में खड़े होते थे, लेकिन 1983 में खुद अमेरिका की CIA की रिपोर्ट के मुताबिक सिवित रूस के लोग अमेरिकियों जितनी ही भरपूर यानी औसतन 3280 कैलोरीज योमिया और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाते थे। 3.280। इस वक्त कम्युनिज्म ने भूख का खात्मा किया था, लेकिन आज अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सरमायादाराना ममालिक की हिमायत से चलने वाली गाजा और सूडान की जंगों की वजह से लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। गुजरात मॉडल हो या इसराइल मॉडल, ये सब सिर्फ कॉर्पोरेट लूटमार, गुर्बत को नजरअंदाज करने, अकलियतों पर जुल्म सितम छुपाने के लिए ही PR एजेंसियों के बनाए गए डब्बी मखोटे हैं। मुस्लिम और कम्युनिस्ट ममालिक की कामयाबियों को छुपाकर दुनिया को सिर्फ झूठी खबरें परोसी जा रही हैं। आइंदा अगर कोई इन मॉडल्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें करे तो उनके सामने डेटा और हकाइक रखें, सवाल करना सीखें, हकीकत को समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसराइल का जिस तरह बड़ा चेहरा पेश किया जाता है, हकीकत में वो दुनिया का सबसे बड़ा वो लुटेरा मुल्क है जो खुद कर्जदार भी है, लेकिन वो दुनिया को अपनी पावर दिखाने की कोशिश में अमेरिका की जानिब से दिए जाने वाले फंड्स और जंगी हथियारात की वजह से पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा कर वो अरब ममालिक और मशरिक़ वस्ता में मुसल्लत होना चाहता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।